चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हमें रिवेना के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी रिवेना हाथों में फूलों को लेकर अपनी माँ की तरफ भाग कर आ रही थी और फिर वो आकर उसके माँ को पकड़ती है, हक करती है, जहाँ पर उसकी माँ उससे पूछती है, रिवेना माय गॉडनेस, ये फूल बाय एनी चांस क्या तुमने ये फूल मेरे लिए लाए हैं? ये कितने प्यारे हैं, ये सच में बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। और फिर वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से हक करती है और वो कहती है, मेरी बेटी आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और छोटी रेवेना सोचती है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ से करती हूँ और अब से तो और भी ज्यादा प्यार करूंगी। मुझे अब से मेरी माँ को हमेशा खुश रखना पड़ेगा। फिर अगले सीन में रेवेना के डैड रेवेना से कहते हैं, ये तुम्हारी नई फैमिली है, इससे हेलो बोलो। रेवेना के डैड ने असल में अपने साथ एक लेडी और उस लेडी के बच्चे को लाया था और रेवेना के डैड रेवेना से कहते हैं, ये लेडी अब से तुम्हारी एक और नई माँ है और ये बच्ची तुम्हारी छोटी सिस्टर है। रेवेना के पास में उसकी अपनी माँ शांत से बैठी हुई थी और रेवेना उसकी माँ को पकड़ते हुए सोचते, ये तो एक स्ट्रेंजर है। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है और वो सोचती, माँ अपने एक्सप्रेशन को छुपा रही है पर मैं महसूस कर सकती हूँ कहीं पर कुछ टूट रहा था जिसको मैं सुन सकती थी। उस दिन के बाद से माँ की खुशियाँ गायब हो गई। कभी कभार वो खिड़की के पास एक मृत इंसान के जैसे शांत बैठी रहती थी और बाकी समय वो पागलों की तरह घर की चीजों को तोड़ती रहती थी। और कभी कभार हम देखते हैं रिवेना की माँ छोटी रिवेना को पकड़ते हुए कह रहे थे, रिवेना अपनी माँ को बचाओ, काउंट और उसकी मिस्ट्रेस तुम्हारी माँ को मारना चाहते हैं, वो मेरे काउंटेस की पोजीशन को छीनना चाहते हैं। उस मिस्ट्रेस ने मुझे स्टेयर से धक्का देने की कोशिश की और मुझे मारने की कोशिश की। छोटी रिवेना कहती है, ये एक एक्सीडेंट था, सर्वेंट्स ने भी इसे देखा है, क्या उन्होंने ये नहीं बोला है? फिर से रिवेना की माँ कहती है, उस लेडी ने मुझे पॉइजन खाना भेजा है। और रिवेना कहती है, उस खाने में थोड़ा सा भी पॉइजन नहीं है, प्लीज थोड़ा सा शांति से खा लीजिए। फिर से रिवेना की माँ कहती है, रिवेना क्या तुम उस मिस्ट्रेस की साइड ले रही हो? रिवेना कहती है, नहीं माँ, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और रिवेना सोचती है, मैंने हमेशा से उनकी हेल्प करने की कोशिश की है पर मेरे ट्रू फीलिंग्स कभी भी उन तक पहुँचते ही नहीं थे और इसी वजह से आखिर में मैंने। और फिर रिवेना अपनी माँ को छोड़कर भागकर अपने रूम में आ जाती है। फिर रिवेना के पास बटलर आके कहता है, बेटी रिवेना, मैडम आपसे मिलना चाहती है, उनकी कंडीशन दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है, क्या ये अच्छा नहीं होगा कुछ बुरा होने से पहले आप उनसे मिल लीजिए। और फिर रिवेना याद करने लगती कैसे उसकी माँ उसके ऊपर चिल्ला रही थी और उसे याद करके रिवेना बहुत डर जाती है और फिर वो कांपने लगती है, जिसे देखकर बटलर समझ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और फिर बटलर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम रिवेना की माँ को देखते हैं जो कि बेड के ऊपर लेटी हुई थी और वो कह रही थी, रिवेना रिवेना तुम कहाँ पर हो, मेरी बच्ची रिवेना रिवेना रिवेना। ये कहते कहते वो मर जाती है। अगले सीन में हम फ्यूनरल का दिन देखते हैं जहाँ पर रिवेना बहुत उदास खड़ी हुई थी और वो सोचती है, मदर का डेथ ऑफ कोर्स बहुत दुख पड़ी थी मेरे लिए, पर दूसरी तरफ फाइनली मैं अब फ्री थी। और तभी हम देखते हैं मिस्ट्रेस की जो बेटी थी, मतलब जो मिस्ट्रेस के साथ वहाँ पर आई थी, वो रिवेना की तरफ उंगली करते हुए कहती है, मॉन्स्टर। अगले सीन में छोटी रिवेना रात को हॉलवे में एक कैंडल लेकर घूम रही थी और वो सोचती है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, क्या मुझे थोड़ी सी फ्रेश एयर के लिए बाहर जाना चाहिए? और तभी वो सुनती है किसी ने कहा, वो चीज आखिरकार मर ही गई। और हम देखते हैं वो मिस्ट्रेस एक सर्वेंट के साथ ड्रिंक कर रही थी और वो मिस्ट्रेस कहती है, वो सच में बहुत अटल थी, उसकी वजह से सर्वेंट्स को हमारी तरफ लाने के लिए उन्हें करप्ट करना पड़ा, पॉइजन मंगवाना पड़ा, उसे अकेले को मारने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। जिसे सुनकर वो सर्वेंट कहता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, आखिरकार वो एक नोबल लेडी थी, अगर हम ये सब चीजें नहीं करते तो अब तक हम पकड़े जाते हैं। अब छोड़ो भी, क्योंकि आखिरकार सब कुछ प्लान से हिसाब से ही हुआ, तो अभी ड्रिंक करो और उन सभी हार्ड वर्क को भूल जाओ, अब तुम्हारे काउंटेस बनने की खुशी में चीयर्स। और इन सारी बातों को छोटी रिवेना छुप कर सुन रही थी और वो हैरान थी और वो सोचती है, क्या मतलब माँ ने जो बोला था वो उन्होंने सच बोला था? उन्होंने बोला था कि वो सब उन्हें मारना चाहते हैं, उन्होंने मेरे पास भीख मांगी थी उन्हें बचाने के लिए, पर मैंने उनकी किसी बात में विश्वास नहीं किया। अगर मैं सच में उनसे प्यार करती तो मैं उनके आखिरी वक्त में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। मेरी हार्टलेसनेस ने मेरी माँ को मार डाला, मेरी वजह से, रिवेना की वजह से वो मर गई। इवन मेरी माँ की मरने के बाद मैंने एक आंसू भी नहीं बहाए। रिवेना
तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। और तभी रिवेना की नींद टूट जाती है। ये एक नाइटमेयर था और वो कांपते हुए अपने आप को कहते, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, ये सब तुम्हारी गलती थी रिवेना, ये सब तुम्हारी गलती थी। नहीं, मैं अभी रिवेना नहीं हूँ, मैं नादिया हेस हूँ। इसी के साथ चैप्टर 5 ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।